9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का जो ढिंढोरा आज 2026 में पीटा जा रहा है, उसकी जमीनी हकीकत देश का आम नागरिक जानता है। आज 12 साल के कथित सुशासन का जो हिसाब दिया जा रहा है, वह असल में 140 करोड़ जनता की जेब पर डाका डालने का एक सरकारी दस्तावेज मात्र है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का दावा करने वाले हुक्मरानों को यह समझ नहीं आता कि देश के 60% हिस्से को मुफ्त अनाज की कतार में खड़ा कर देना विकास नहीं, बल्कि देश को भयंकर गरीबी के दलदल में धकेलने का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज जो 90 से अधिक नए हवाई अड्डों और 140 वंदे भारत ट्रेनों का गुणगान किया जा रहा है, वह सिर्फ कॉरपोरेट मित्रों की तिजोरियां भरने और रईसों की अय्याशी का साधन मात्र बनकर रह गया है। 2014 से पहले जहां गरीब 100 से 200 रुपए में लंबी दूरी का सफर तय कर लेता था, वही आज वंदे भारत और डायनामिक प्राइसिंग के नाम पर आम आदमी से 1500 से 2000 रुपए वसूले जा रहे हैं। 1.45 लाख किलोमीटर सड़कों का दावा करने वाले साहब ये भूल गए हैं कि इन सड़कों पर चलने के लिए जनता से वसूला जाने वाला टोल टैक्स पिछले 12 वर्षों में 300% से अधिक बढ़ गया है, जो सीधे जनता का खून चूसने जैसा है। कहते हैं कि 4 करोड़ पक्के घर दिए और 10 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे, लेकिन कोई इनसे पूछे कि 400 का सिलेंडर 1100 के पार पहुंचाकर जो माता बहनों की रसोई उजाड़ी गई है, उसका हिसाब कौन देगा? 50 करोड़ लोगों को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का जुमला थमा दिया, मगर धरातल पर आज भी सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर, बेड और डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसके कारण कोरोना काल में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 2014 में देश पर कर्ज लगभग 55 लाख करोड़ था, जो आज 2026 में बढ़कर 170 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। यानी विकास के नाम पर देश के हर बच्चे को पैदा होते ही कर्जदार बना दिया गया है। चौबीसों चौबीसों घंटे बिना छुट्टी लिए काम करने का जो नाटक रचा जाता है, उसका परिणाम क्या निकला? पिछले 12 सालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कागजी योजनाओं के अलावा महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए एक भी ठोस नीतिगत ढांचा तैयार नहीं किया गया। नोटबंदी, आधी अधूरी जीएसटी और बिना तैयारी के जो लॉकडाउन जैसे फैसले ने देश के 12 करोड़ से अधिक छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों को सड़क पर ला दिया। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने विदेशी दौरों, प्रचार प्रसार पर सरकारी खजाने से लगभग 5000 करोड़ से अधिक रुपए फूंक दिए। इतिहास गवाह है कि इसी देश में बिना किसी ढिंढोरे के 1950 से लेकर 2014 तक देश की बुनियाद मजबूत करने वाले बड़े बड़े संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इसरो इत्यादि बनाए गए, जिन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज उन महान नेताओं के त्याग और दूरदर्शिता की बदौलत खड़े गए रेलवे, एलआईसी और हवाई अड्डों जैसी राष्ट्रीय संपत्तियों को औने पौने दामों पर निजी हाथों में बेचा जा रहा है। 12 वर्षों में देश को विश्व गुरु बनाने का दावा करने वालों ने वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को 100 के पार पहुंचा दिया है, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि नीयत साफ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता का अहंकार और प्रचार तंत्र ही इस सरकार की असली पहचान है।